हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का जो अपना करने वाले हैं, क्योंकि आप अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल जाएगी। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन हमें फाइंड करना है एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 5x क्यूब। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है ये वाला इक्वेशन, इसमें x का हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमें बच जाएगा x माइनस 5 प्लस 1 अपान x डिवाइड करने के बाद यहाँ से 5 को हम उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो गया इक्वल टू 5। अब जो हमें सॉल्व करना है यहाँ पर देखिए, इसमें हम 1/5 जो है इसको बाहर लिख लेते हैं और एक्स क्यूब जो है उसको सारे टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ये बन गया। अब यहाँ से देखिए हमें पता है कि अगर हमें x प्लस 1 अपान एक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू p है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये होती है p क्यूब माइनस 3p। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए ये x प्लस 1 अपान एक्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास 5-6 क्वेश्चन में दे रखी है। ओके, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं इसके ज़रिए, यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 15, ये आ जाएगा कितना 110। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 110, इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 115 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 23। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है SI का क्वेश्चन है। जब 2500 रुपये प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो प्रवक्ता पर 3725 की राशि प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है अमाउंट कितना 3725 और प्रिंसिपल हमें दे रखा है 2500 रुपये। ओके, अब यहाँ से देखिए टाइम भी दे रखा है कितना 8 ईयर्स और हमें निकालना है क्या SI आर परसेंटेज। तो परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका SI अपान प्रिंसिपल इंटू 100। तो SI कितना होगा, SI क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसको माइनस करेंगे हमारे पास SI आ जाएगा 1225 और ये कितने का है 8 साल का है, तो 1 साल का हमें निकालना है, डिवाइड बाई 8 हो गया। और प्रिंसिपल यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा 100 हो गया, 9 बार जाएगा 225, 49/8, 8 से डिवाइड कर लेते हैं कितनी बार जाएगा 8 छक्का 48.10 हो गया, 8 छक्का 8, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो आपका रेट परसेंटेज आ गया 6.125%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा है। P और Q किसी परियोजना को 15 दिन, यानी P 15 दिन लेता है एक परियोजना को करने में और Q क्या करता है वो 10 दिन लेता है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद Q को छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर दोनों की LCM ले लेते हैं, तो दोनों की टोटल वर्क क्या हो जाएगा 30। अब P की इफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास 2 और Q की हो जाएगी 3। बोला गया है कि उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद Q को छोड़ना पड़ा, यानी Q कितने दिन काम कर रहा है सिर्फ 2 दिन। तो 2 दिन जो काम कर रहा है उसको हम उसके 2 दिन काम को यहाँ पर हटा देते हैं। एक दिन में अगर वो 3 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा 6, तो टोटल काम को हम 6 दिन इसके हटा देंगे तो 24 यूनिट काम बचेगा। यानी ये 24 यूनिट को काम को कौन कर रहा है P अकेले कर रहा है। तो P किस इफिशिएंसी से करेगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 दिन, यानी आपका आंसर जो आ गया वो आ गया कितना 12 दिन। यही पूछा था ना कि P अकेले शेष काम पूरा करने में कितना दिन लेगा, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा P 12 दिन में, अगर हम Q के काम को हटा दें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट का बल्लेबाजी औसत रन 47 है, यानी 27 पारियों का औसत रन कितना है 47 है। आगे बोला गया है कि एक पारी में उसका हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर से 157 रन अधिक है, यानी कि हाईएस्ट
माइनस लोवेस्ट कितना है 157 हमें दे रखा है, और बोला गया ये इन दो पारियों को हटा दी जाए तो शेष 25 पारियों का औसत 42 है, यानी जो 25 पारी बची उसका औसत कितना हो गया 42। अब यहाँ से देखिए जो दो पारियाँ हैं उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो हम 42 मान लेते हैं जो मिनिमम है। उसके बाद ये कितना ज़्यादा है 5, तो एक में 5 ज़्यादा है, यहाँ पर 27 है, तो 27 गुणे 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 सते 35 और 5 दूनी 10 3 13, 135, और ये 2 का है तो 2 में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये एवरेज निकल रहा है आपका। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 214.5, और ये क्या है एवरेज है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का आपका मान आ जाएगा। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 7 2 9, 6 4 10, 109.5 आ गया, और 2 से हमें यहाँ पर करना है इसको डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 2 9 18, 1 19 हो गया, 2 1 कम 2, यानी H प्लस L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 219। अब यहाँ पर H माइनस L और H प्लस L दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर हाईएस्ट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, H इक्वल टू क्या होगा, दोनों को ऐड करिए और माइनस कर डिवाइड कर दीजिए 2 से, 9 7 16 और 5 1 6, 9 7 16, 5 1 6, 2 1 3 और डिवाइड बाई 2, 2 से जाएगा ये कितना हो जाएगा 219 है, सॉरी यहाँ पर 2 0 0 नहीं होगा 1 होगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, 9 7 16 और 5 1 6 7, 376, 2 से जाएगा 2 18 दूनी 36, 16 2 8 16, 188 आपका हाईएस्ट टर्न आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। लोवेस्ट पूछता है तो क्या होगा, 219 माइनस 157 करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बोला गया है रिया 30% की छूट या 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी कि दोनों को 3840 रुपये की खरीदारी पर दिया जा रहा था, दोनों छूटों में अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए एक 30% दे रखा है और दूसरा सक्सेसिव दे रखा है 25% और 5% का। तो यहाँ पर देखिए ये भी जोड़ने पर 30 के बराबर आ रहा है, तो अगर दोनों बराबर आ रहा है तो अंतर निकालने के लिए क्या करना है, 3840 गुणे इनका दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 25 गुणे 5 125 हो गया, तो 125 को 100 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 1.25, और इसको पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 से गया 5 बार, ये 25 से गया 4 बार, ये परसेंटेज होगा, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा, और 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पर 5 से गया ये 2 बार, 4 दूनी 8, 8 से इसको काट लेते हैं, 8 चौक 32 और 8 अठाई 64, 48 आपका आंसर हो जाएगा जो डिफरेंस आया। चलिए 7वें नंबर पर इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है 3 दिनों के दौरान प्रिंटर Z द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या, तीनों को जोड़ लीजिए Z वाले को, 210 प्लस 160 प्लस 218 डिवाइड बाई 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसको हम ऐड कर लेते हैं 8 6 2 8 और 4 1 5, 588 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 1 कम 3, 3 9 8 27, 3 6 18, 196, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अगर पता हो, ये होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको अगर फार्मूला पता हो तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यानी k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर माइनस ए बी, यानी ए बी होगी 17 गुणे 7, आपका आंसर हो जाएगा 119। और इसी शिफ्ट में आगे एक क्वेश्चन और गिवन है, सिर्फ वहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो उसका भी फार्मूला यहीं पर देख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी डिक्टो यही क्वेश्चन आया है, यहाँ पर कि यहाँ तक कि ये जो आपका 17 और 7 दे रखा है उस क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, आगे भी मिलेगा। चलिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, cos 45 डिग्री 1/√2 डिवाइड बाई सेक 30, सेक 30 कितना हो जाएगा अपना 2/√3 प्लस यहाँ पर cos 32 हो जाएगा
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2√3 और √3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2√2 प्लस 2√6। यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे, और माइनस में 2√2 डिवाइड बाई 2√6 माइनस 2√2। ऊपर अंदर मल्टीप्लाई होगा √3 18 हो जाएगा, 18 में से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6√2 और माइनस यहाँ पर 2√6 डिवाइड बाई a² माइनस b² यानी 24 हो गया, और यहाँ पर हो गया 8। 24 माइनस 8 16। 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 3√2 और माइनस √6 डिवाइड बाई 16। 2 से चला जाएगा ये, यहाँ पर नीचे 8 आ जाएगा, और यही आपका आंसर दे रखा है √3 माइनस √6 डिवाइड बाई 8, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। यहाँ पर बोला गया कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, यानी 12.5% का वैल्यू होता है अपना 1/8। 8 का सामान था, बेचा कितने में? 1 कम में, 7 में। आगे बोला गया लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। जितना वो एक्चुअल में दे रहा है, यानी 28 ग्राम दे रहा है, बोल भले झूठ रहा है कि हम 36 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन जो 28 ग्राम दे रहा है वो आपका सीपी बनता है, यहाँ पर 28 हो जाएगा, और जो झूठ बोल रहा है, जो बेईमानी कर रहा है, वो 36 ग्राम आपका एसपी हो जाएगा। 7 से गया ये 4 बार, 4 से गया ये 9 बार, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 एकम 8, 9 एकम 9। 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 8 पर, और 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 12.5% का प्रॉफिट होगा, 12.5%, ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है P द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या और R द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या का अनुपात। P कितना था? 100, R कितना है? 150। 50 से कट जाएगा 2:3, 2:3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 12 नंबर, यही वो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। P की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 17 × 7, यहाँ पर आ जाएगा 119। ओके, यहाँ पर देखिए 4 जो बाहर है, 17 माइनस 7 हुआ, और 10 आ गया, 10 चौक 40, इसलिए यहाँ पर 40 आया था, और नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा। P की वैल्यू 17 × 7 ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। यहाँ पर बोला गया है कि दो संख्याओं का HCF 12 है, निम्नलिखित में से उसका LCM कभी नहीं हो सकता। तो कौन सा LCM नहीं होगा? जिसमें 12 कॉमन नहीं होगा, यानी जो LCM होता है उसमें HCF कॉमन होता है। तो इसमें है ये 12 का मल्टीपल है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल नहीं है, ये 12 का मल्टीपल नहीं है 90, तो 90 आपका आंसर होगा, क्योंकि ये कभी आपका LCM नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है B, C, F और H द्वारा भेजे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा भेजे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो B कितना है? 27%, 27 लिख लीजिए। C कितना है? C है हमारे पास 18, और क्या दे रखा है? F है 7, H है 14। ये बोला गया टोटल से कितना कम है, तो टोटल कितना है? 100%, तो 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, इसको ऐड कर लेते हैं। 27, 18, 45, और 45 और 21 66, माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 34%, और यही आपका आंसर है। ये कितना कम है 100 से? टोटल यहाँ पर 100% दे रखा है, तो 100 से कितना कम है? 34%, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में भर भर के आया था, किसी शिफ्ट में बाकी नहीं था कि किसी में ना आया रहा हो। यहाँ पर A यानी कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, यानी अनिल कितना चल रहा है? 1500, और बकुल को हम B लिख रहे हैं, तो कितना चल रहा है? 150 मीटर कम, 150 से हराया, यानी ये कितना चल रहा है? 1350। चलिए आगे बोला गया है कि उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को, तो बकुल कितना चल रहा है? अगर 1500 चल रहा है तो चार्ल्स कितना चल रहा है? चार्ल्स चल रहा है 75 मीटर कम, यानी 1425। इसको सबसे पहले क्या करना है? रेशियो बनाना है। यहाँ पे 0 से 0 गया, 15 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 10, और 15 से काटेंगे आ जाएगा 9। यहाँ पर 25 से चला जाएगा, 25 छक्का 150, और 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, 3 से भी जाएगा अभी 20, ये आ गया 19। अब यहाँ पर B दोनों में कॉमन है, तो दोनों को बराबर करना होगा। यहाँ पर इस वाले में हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले में 20 से होगा, और इस वाले में 19 से होगा।
सॉरी 9 से होगा, यहाँ पर इसमें 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। और हमें बोला गया है अनिल और चार्ल्स से, यानी ए और सी के बारे में बोला गया है, तो और किसी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ए आ जाएगा 200 और सी आ जाएगा कितना 19 9 171। तो कितने से हारा है यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 29, यानी कि 200 की वैल्यू कितनी है, 200 की वैल्यू हमारे पास 1500 है, यानी 1500 बटे 200 और हमें निकालना है 29 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 29। यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 0 से 2 0, 15 गुणे 29, 15 9 135, 13 बचा, 15 दूनी 30, 13 43 बटे 2, 2 से गया 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 7 14.5, 217.5 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी ए ने सी को, अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, 217.5 मीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8%, 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 8 5 13 और 8 पंचे 40, ये आ जाएगा आपका आंसर 13.4। ये कैसे आता है, ये आता है x प्लस XY अपान 100 से। तो दोनों को जोड़ दीजिए पहले, फिर मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा था, फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा 17। यहाँ पर बोला गया है कि 14 की पावर 15 और -1 ये किससे डिविजिबल है। तो यहाँ पर अगर हमें दे रखा है a की पावर n -1 की पावर n, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, n हमेशा n क्या होना चाहिए, n अगर ऑड है तो ये हमेशा a -1 से डिवाइड होगा, और n अगर इवन है तो a + 1 से डिवाइड होगा। यानी यहाँ पर 15 क्या है, ऑड है, तो ये 14 -1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 48 से। अब 48 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो 48 जिससे डिवाइड होगा उससे वो डिवाइड हो जाएगा। 48 8 से डिवाइड है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बोला गया है कि एक समकोण PQR, तो यहाँ पर ये हो गया P, Q पर समकोण है, तो ये हो गया Q, ये हो गया R। भुजा PR की लंबाई 17 सेंटीमीटर, ये 17 है, और QR की लंबाई 8, ये 15 हो जाएगा, दिया भी है। और बोला गया है कि RPQ x है, RPQ ये एंगल x है, तो हमें निकालना है क्या, साइन x प्लस कॉस x की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए जो एंगल हमें दे रखा है उसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा 8, यानी साइन की वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी 18/17 हो गया, प्लस कॉस की वैल्यू कॉस x क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइपोटेनियस। बेस कितना हो जाएगा आपका, जब ये परपेंडिकुलर है तो 15 आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, सॉरी 15 आपका बेस हो जाएगा, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 23/17, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है दो वृत्तों की परिधि, परिधि क्या होती है 2πr, 198 सेंटीमीटर तथा 352 सेंटीमीटर है उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर, यानी 2π तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, r - r2 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये हमें गिवन है कितना 352 - 198, इसको हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 154, और पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7, और यहाँ पर r1 - r2 हमें निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 22 से चला गया, 22 7 154, यहाँ पर 7 नीचे है, ये जाएगा 49/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गिवन है कि 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर की बीमाओं वाले शीशे के एक आयताकार ठोस, आयताकार ठोस यानी आयत नहीं है, ये 3 बीमा दे रखी है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो किस में होता है, ये होता है आपके घन में और घनाभ में। घन होता तो तीनों की लंबाई चौड़ाई सेम होती, घनाभ है यानी कि ये घनाभ हमें साइड दे रहा, जो हमें यहाँ पर आयताकार ठोस की बात कर रहा है, ये क्या है हमारे पास क्यूबॉइड है। तो बोला गया है इससे 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने 60 गोलाकार 60 प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जब कभी एक शेप से दूसरे शेप में जाए तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम को इक्वल करना होता है,
तो यहाँ पर क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर 88 गुणे 63 गुणे 42, ये हो जाएगा कितना, हम मान लेते हैं n शॉट बनाए जा सकते हैं इंटू, अब ये क्या है, शीशे के गोलाकार, गोलाकार यानी गोला, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब। आर कितना होगा, यहाँ पर जब व्यास दे रखा है डायमीटर 8.4 है तो इसका आधा हो जाएगा यानी 4.2। तो 4.2 को हम पॉइंट हटा करके नीचे 0 लगा देंगे, यानी 3 के बाद आएगा यहाँ पर 0, तो 3 0 आ गया 1 के बाद। अब यहाँ से देखिए इसको हम काट लेते हैं, 7 त्रिक 21 यानी 2 बार गया, और 22 चौक 88 यहाँ से कट जाएगा, और बचा क्या 42 से 42 गया, और यहाँ पर 21 दूनी 42 और 21 तिहाई 63, यहाँ पर 3 बचा, ये 1000 इधर जाएगा तो 3000 हो गया, डिवाइड बाई इधर ऊपर 4 बचा है 2 गुणे 4, और ये n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 7 28 4 5 20 4 0, 750 गोले बन जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया 169 और 144 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, ये होता है रूट AB, यानी रूट से अंदर, रूट से हम बाहर निकालेंगे, 169 का 13 निकल के आएगा और 144 का 12, ये आ जाएगा 156, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सेकेंड में गिवन है। चलिए 22 नंबर, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पर डेटा दिख नहीं रहा है कि डेटा दिया क्या रखा है। चलिए DI का सिंपल है, बस यहाँ पर रेशियो निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गिवन है कि दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता P पर छूते हैं। तो यहाँ पर हम शेप ले लेते हैं एक सर्कल का, ये सर्कल का हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा भी इंसर्ट शेप, ये हो गया। ये यहाँ पर पॉइंट हमें दे रखा है P, ये जहाँ पर टच कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका हो गया P, और यहाँ पर ये ऊपर क्या बोला गया है, A और B दोनों स्पर्श बिंदु हैं। तो स्पर्श बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, एक स्पर्श बिंदु, यानी यहाँ से ये जाएगा यहाँ पर, दोनों टच कर रहे हैं। चलिए अब टच कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, और बोला गया ABP 40 डिग्री है, तो ABP यहाँ से हम मिला लेते हैं इसको, AP और यहाँ पर B को P से। चलिए और एंगल हमें कौन सा दे रखा है, ABP, ये एंगल हमें दे रखा है कितना 40 डिग्री, और हमें ये वाला पूछा है PAB होना चाहिए, यहाँ पर ये गलती से ABP लिखा है, PAB होना चाहिए, PAB का माप पूछा है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कभी भी आपको शेप मिले तो ये एंगल हमेशा क्या होता है, ये 90 होता है। अब ये 90 होता है, इन दोनों का सम भी 90 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। बस यहाँ पर आपको शेप बनाना है, बस अगर आपको पता हो शेप बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 50 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा। ओके चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बोला गया है एक वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। चलिए एक यहाँ पर हम सर्कल ले लेते हैं, ये हो गया आपका सर्कल, और यहाँ पर एक जीवा है यानी कॉर्ड, हम मान लेते हैं ये कॉर्ड है, और उसके बाद ये जो एंगल बना रही है यहाँ पर आपके सेंटर पर, ये कितना, ये 60 डिग्री बोला गया है। चलिए ये एंगल आपका 60 डिग्री है, और रेडियस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। अब अगर देखिए यहाँ पर दोनों साइड बराबर होगी तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये साइड बराबर है तो इसके सामने का एंगल ये बराबर होगा। अब एक 60 बचा, कितना टोटल 180 होता है 120, तो ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। अब तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये ट्रायंगल बन गया इक्वलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, यानी 10 ये भी 10 हो जाएगा, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। और AB की वैल्यू आपसे पूछा गया था, जीवा की लंबाई, ये भी आपकी 10 ही आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर
12 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो BAC बराबर 60 डिग्री है। तो BC भुजा की लंबाई, तो BC भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला होता है BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB इंटू AC। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर AB 12 दे रखा है, AC 10 दे रखा है और हमें BC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर x स्क्वायर ये हो जाएगा 144 प्लस 100 और माइनस 12 दहम्मा 120, ये हो गया 244 माइनस 120 124, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 124 आ गई। पॉइंट में आएगा ये किसके स्क्वायर के पास है, यानी इयारा का स्क्वायर होता है 121 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इयारा का ऑप्शन में एक ही दे रखा है 11.13, तो डायरेक्ट यही लिख देना है, आपको करना नहीं है। यानी x की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 11.13, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था पूरा आज अपना 1 दिसंबर पहली शिफ्ट का जो मैथ का पेपर आया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, तो ये क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। यानी किसी भी इक्वेशन में कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आए जिसमें tan कॉट सेक कॉस साइन सब अगर दिखे, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देना है आपको थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 45 की वैल्यू tan की 1, कॉट की भी 1, और यहाँ पर √2 होती है, √2 का स्क्वायर 2, कॉसेक 45 की भी √2 होती है, तो इसकी वैल्यू 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 4, आपका आंसर होगा -2, और -2 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो ये पूरा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कि कब का है ये है 1 दिसंबर 2022 का पहली शिफ्ट। अभी जो CGL हुआ था प्री, उसका है। चलिए अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर रखा है, ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं आपके 1 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के पेपर में। ओके, थैंक यू सो मच।